नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत में क्या क्या पूजा का सामान लगने वाला है वो आपको पूरा दिखाने वाले हैं। तो इस बार 2026 में महाशिवरात्रि का पवित्र त्यौहार जो है वो 15 फरवरी को मनाया जाएगा, व्रत रखा जाएगा। उस दिन शिव भक्त बहुत ही श्रद्धा से ये पर्व मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आइए जान लेते हैं मुख्य पूजा सामग्री क्या है। सबसे पहले एक चौकी आप रख लीजिएगा, चौकी या पीढ़ा कुछ भी हो लकड़ी का वो रख लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल, पीला या कोई भी गुलाबी कोई कपड़ा साफ जो हो वो रख लीजिएगा। साथ ही भगवान शिव की अगर पूरे परिवार की माता पार्वती के साथ कोई फ़ोटो है आपके पास तो वो भी रखिए, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह वर्षगांठ के रूप में ये मनाया जाता है। तो इसलिए जो है हमें उनकी अगर पूरे परिवार की फ़ोटो मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान है, तो आप वो रख लीजिएगा। पूजा के लिए हमें स्थापना करनी होगी। साथ ही साथ में उसके बाद हमें पूजा का जो अगला व्रत कथा जो होती है महाशिवरात्रि की वो हम रख लेते हैं। साथ ही साथ पूजा के सामान में हमें 2 दीपक चाहिए होगा। एक दीपक जो हम पहले से जला करके रख लेंगे, पूजा शुरू होने पर जो दीप कलश तैयार करेंगे। साथ ही साथ आरती के लिए हमें घी का दीपक तैयार करके रखना होगा। इसके साथ ही साथ हमें थोड़े अक्षत चाहिए होगा, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है, तो अक्षत हम रख लेते हैं। साथ ही थोड़ा सा काले तिल जो कि हमारे कष्टों को और शनि दोषों को भी समाप्त करता है वो भी रखेंगे। जनेऊ रख लेंगे। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कलावा यानी मौली रख लेते हैं। साथ ही पीला चंदन चाहिए होगा हमको और रोली भी चाहिए होती है। दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख लेंगे। माचिस चाहिए होगा। साथ ही साथ कपूर चाहिए होता है आरती के लिए, क्योंकि कपूर की आरती भोलेनाथ भगवान को अति प्रिय है, तो वो भी रख लेंगे। और होली का त्यौहार आने वाला, फाल्गुन मास चल रहा है, तो हम थोड़ा सा अबीर और गुलाल भी पूजा में शामिल करते हैं। भस्म अगर है तो हम भस्मी भी रखेंगे, पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाता है। साथ ही सिंदूर जो कि माता पार्वती को लगाने के लिए हम रखेंगे। अपना सिंगोड़ा आपके पास है तो आप वो रख सकते हैं, उससे ही हम सिंदूर लगा देंगे और वो भी रख लेंगे। साथ ही साथ में भगवान शिव का प्रिय रुद्राक्ष जो है, चाहे आपके पास माला है पूरी, वो भी ज़रूर पूजा में आपको चढ़ाना है, महादेव को अर्पित करना है, उनका श्रृंगार हम करेंगे। इससे माला है या 1 ही 2 रुद्राक्ष है तो वो भी आपको रखना है। साथ ही माता को अर्पित करने के लिए एक चुनरी रख लीजिए। गठबंधन अगर आप करा रहे हैं तो एक पीला, ऑरेंज कुछ ऐसा कलर का एक पीताम्बर आपको रख लीजिएगा, जो भगवान जैसे हमारे में होता है जैसे कि ना गठबंधन, तो पीताम्बर कुछ भगवान भोलेनाथ के लिए और माता के लिए चुनरी, ऐसा करके आप उससे गठबंधन चढ़ाएंगे। तो ये चीज़ आप 2 रख लीजिएगा। साथ ही धूप बत्ती आपको सुगंध के लिए चाहिए होती है। इत्र जो है खुशबू के लिए रख लीजिएगा संभव। तो ये पूजा की जो बेसिक आपके घर में ही रहेगी वो सब सामग्री आपको ले लेनी है, रखनी है तैयार पहले से ही, एक थाली में रख लीजिएगा। इसके बाद एक कलश आपको पीतल का, तांबे का मिल जाता है कलश स्थापना के लिए, तो आप वो रख लीजिए। लोटा ले लीजिएगा, उस पर गले में इस तरह से मौली लपेट लीजिए और उस पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। अगर आप कलश स्थापना नहीं भी करते हैं तो भी ओके है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलश स्थापना करें, ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर है। कर लें तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ तो भी ठीक ही है। इसके साथ ही एक भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में जल ले लिया है और एक अलग से लोटे में, छोटे लोटे में मैंने जल लिया है, जो कि हम आचमन करेंगे, जल से स्नान कराते हैं भाव से और आचमन करते हैं ना, उन सब के लिए अलग से थोड़ा सा जल लिया है। और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में ले लिया है। अब आ जाते हैं शिवलिंग अभिषेक का। तो सबसे जो मुख्य चीज़ होती है हमारी वो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग। आपके घर पे है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जाके भी अभिषेक कर सकते हैं, या तो फिर आप मिट्टी की शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग जिसे कहते हैं वो बना करके आप उसका पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। तीनों चीज़ें आपके जो भी आपके पास है, शिवलिंग नहीं है तो घबराना नहीं है, मंदिर दूर है तो घबराना नहीं है, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना लीजिए अपने हिसाब से, चाहे तो आप केवल पिंडी का आकार दे करके और उसका पूजन करने के बाद आप उसी गमले में ही विसर्जन कर दें। अभिषेक के लिए जो सामग्री हमको चाहिए होगी वो है दूध। कच्चा दूध हम लेते हैं, गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। दही चाहिए होगी, घी चाहिए होता है, गंगा जल भी हमें चाहिए होता है अभिषेक के लिए, शहद चाहिए। साथ ही अगली चीज़ जो होती है वो गुड़ या चीनी, शक्कर, आप कुछ भी ले सकते हैं। गुड़ ज़्यादा शुद्ध रूप माना जाता है शक्कर से, तो जो भी आपको मिल जाए, मैंने गुड़ लिया है, आप शक्कर भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से 5 चीज़ें आपकी तैयार है जिनसे आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है।
अगर आप जो है अलग अलग नहीं रख रहे हैं, ज़्यादा सामान है, तो आप सारी चीज़ों को एक साथ मिला के किसी स्टील के बर्तन में रखिएगा, तांबे में मत रखिएगा, तांबे के बर्तन में, ठीक है। तो एक साथ मिला करके भी आप अभिषेक के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बेलपत्री पर और फूलमाला पर। सबसे पहले तो हमें बेलपत्र चाहिए होती है पूजा के लिए, जो आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जितना भी आपको मिल जाए। और जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन बेलपत्र मत तोड़िएगा पेड़ से। आप एक दिन पहले बेलपत्री ला सकते हैं, खरीद के या तोड़ के, जैसे भी करके आप एक दिन पहले ही सब अरेंजमेंट कर लीजिएगा। 3 पत्तियों वाला हो, खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, धुल करके रख लीजिएगा। बेलपत्री अगर आप चाहें तो उस पर ओम लिख सकते हैं, बिंदी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान शिव के प्रिय सफ़ेद फूल ले लीजिए। माता के प्रिय अगर आपको गुड़हल के या लाल फूल गुलाब के मिल जाते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो आप गेंदे के फूल भी चढ़ा सकती हैं। आम की पल्लव हम ले लेंगे कलश स्थापना के लिए। साथ ही साथ दूर्वा रखेंगे हम भगवान गणेश के लिए। भगवान शिव का प्रिय मदार का फूल मिल जाता है, धतूरा रख लीजिएगा। शमी पत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। जो भी उनकी प्रिय चीज़ें हैं, जितनी सामग्री आपको मिल जाती है उतनी आप रख लीजिएगा। नहीं तो बेलपत्र तो सबसे प्रिय और हर जगह मिल जाता है, सबसे मुख्य वही है, वो ज़रूर रखिएगा। और जो भी चीज़ मिल जाए अच्छा है, नहीं मिल पाती तो भी अच्छा है। उसके बाद फलाहारी ये व्रत रखा जाता है। फलों का विशेष महत्व होता है। भोग में भी हम अनाज नहीं चढ़ाते हैं, तो हम फलाहारी चीज़ें मुख्य रूप से बेर चढ़ाई जाती है। तो आपको कुछ मिले ना मिले बेर ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। उसके अतिरिक्त आप अपनी सामर्थ्य अनुसार सेब, केला, अंगूर, जो भी फल आपको मौसमी मिल जाते हैं आप वो चढ़ा सकते हैं। अति प्रिय है भगवान को, भोलेनाथ को, क्योंकि फलाहारी व्रत है और वो भी ज़्यादा फल फूल इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं, माता भी। तो इसलिए जो है हमें इन्हीं चीज़ों का, फलों का ही मुख्य भोग लगाना चाहिए। बेर सबसे प्रमुख है, ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत शुभ माना जाता है। ये सारी सामग्री हो गई। अंत में हम, क्योंकि वर्षगांठ का समय है, तो हम माता को सुहाग सामग्री ज़रूर हमें चढ़ाना चाहिए। आप मंदिर में भी चढ़ा सकती हैं, अपने घर में पूजा कर रही हैं तो उसे भी चढ़ा सकती हैं। और कम से कम 5 सामग्री चढ़ा दें, जैसे मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं, चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, महावर है, या और इस तरह की चीज़ें, सिंदूर है ना, नेल पेंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 चीज़ 7 चीज़ कोई भी अपनी सामर्थ्य अनुसार चढ़ा दें। आप उसको कुछ लोगों को, अपने जैसे रिलेटिव्स हैं, सास हो गई, बहन हो गई, भाभी हो गई, उनको आप दे भी सकती हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। खुद के लिए भी कोई ना कोई प्रसाद ज़रूर रखिएगा उसमें से। तो सब कुछ दान नहीं करना है, अपने लिए भी रखना है और कुछ चीज़ें आप आसपास भी दे सकती हैं आप चाहें तो। इसके अलावा मीठा भी, क्योंकि वर्षगांठ का, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आप मिठाई भी ला सकते हैं, आप बाहर से ला सकती हैं। आप दूध की बर्फ़ी, पेड़े, ये सब घर पे भी बना सकती हैं, हलवा बना सकती हैं, बाहर से भी आप लेकर के आ सकती हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप मीठा जो भी चढ़ाना चाहें। कलश पर रखने के लिए हम जो है चावल थोड़ा सा, यानी कि अक्षत भी रख लेंगे, जो कि हमें कलश पे रखना होगा। और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए, चाहे आप पार्थिव शिवलिंग या नॉर्मल शिवलिंग का भी अभिषेक करना है, तो एक गहरा थोड़ा सा प्लेट हो थोड़ा, तो वो भी इंतज़ाम करके पहले ही रख लीजिए, जिसमें हम अभिषेक करेंगे। तो दोस्तों ये सारी हमें मुख्य सामग्री, पूजा सामग्री लगने वाली है। मुख्य सामग्री जो हमने है वो आपको दिखा दी है, बता दी है। महाशिवरात्रि में क्या क्या आपको लगने वाला है। फल फूल, शिवलिंग के अभिषेक के लिए, पूजा में क्या चढ़ाना है क्या नहीं, सब कुछ आपको दिखा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।